Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue the same poem, that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. तो बच्चों आपकी ये सेकंड पोम है, यू कैन से थर्ड पोम. पहले हमने डस्ट एंड स्नो पढ़ी थी, आइस एंड फायर पढ़ी थी, और ये आज हम पढ़ रहे हैं टाइगर इन द जू. तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे एक टाइगर देख रहे हैं आप, तो फ्रीली जो है वो घूम रहे हैं, फ्रीडम है उसके. और यहाँ पे एक आप टाइगर देख सकते हैं जो किस में है, केस में है, जिसको फ्रीडम नहीं है. तो यहाँ पे मैसेज है कि अगर किसी की फ्रीडम को आप रोकते हैं या आपको किसी कमरे में लॉक कर दिया जाए, आपकी फ्रीडम को रोक दिया जाए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए, तो क्या आप खुश होंगे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नो. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टाइगर फ्रीली मूव कर रहा है और एक जो है केस में है, उसके लिए क्या है? कन्फाइंड है, लिमिटेड एरिया है टू मूव. अगर हम एक कमरे में कहते हैं घूमने के लिए, तो हमारे लिए क्या है? लिमिटेड एरिया है, कन्फाइंड एरिया है टू मूव. मैं यहीं तक जा सकती हूँ. तो सेम जो है टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है बच्चों? फॉरेस्ट है, जंगल है. बट अगर हम उसे केज में रख देते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो क्या बच्चों ये सही है? तो इसी को यहाँ पे पोएट ने यहाँ पे मैसेज कन्वे करा है, लेस्ली नॉरिस ने, कि हमें किसी की फ्रीडम को जो है हम रोक नहीं लगा सकते, या किसी को जिस तरह से हमने देखा है कि हमने यहाँ पे इसको किसमें केज में रखा है, तो क्या ये टाइगर हैप्पी है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है. उसे गुस्सा आ रहा है, बट वो क्या है? कंट्रोल कर रहा है अपने रेस को. तो फर्स्ट स्टैंजा कल हमने पढ़ा था बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस्ड. तो फर्स्ट स्टैंजा में दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर लेस्ली नॉरिस. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ही टॉक्स, क्योंकि कल हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ पोम का जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस. ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. अब रेस का मतलब क्या होता है बच्चों? गुस्सा, एंगर. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो स्टॉक्स मीन्स फॉलो, विविड मीन्स ब्राइट कलर. तो आपने टाइगर देखा होगा कि कितना ब्राइट कलर होता है, उसका गोल्डन कलर का होता है, और उसमें स्ट्राइप्स किसके होते हैं? ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, धारियां होते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केज मीन्स पिंजरे के अंदर एक टाइगर है. तो कितना एरिया वो चलेगा बच्चों? ऑब्वियसली इतना ही एरिया वो कवर करेगा जितना उसका केस है. तो यहाँ से यहाँ तक कन्फाइंड एरिया है, यहाँ पे वो मूव कर रहा है. ही स्टॉक्स इन हिज, एक ब्राइट कलर है उसकी स्किन का, ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट. अगर आपने देखा होगा बिल्ली है या टाइगर है, लायन है, उनके पैर कैसे होते हैं बच्चों? पैडेड फीट होते हैं, राइट? और वो धीरे धीरे जो है साइलेंटली अपने प्रे के लिए, अपने भोजन के लिए किस लिए उनको अटैक करते हैं. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो चल रहा है इन हिज क्वाइट रेस, कि उसे गुस्सा आ रहा है कि उसको कैद करके रखा है, उसकी फ्रीडम को हमने छीन लिया है, बट उसने अपने गुस्से को क्या करा है? कंट्रोल करके रखा है. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है बच्चों? कि फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारा टाइगर है किसमें है? केज में है, जू में है. तो ऑब्वियसली अगर हम किसी की फ्रीडम छीनेंगे तो बच्चों क्या होगा? उसको ऑब्वियसली गुस्सा आएगा. तो यहाँ पे भी उसे गुस्सा आ रहा है, बट उसने अपने को कंट्रोल करा है. Here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around the cage under his bright colored skin. Skin कैसी है उसकी? Bright colored है. He further says that tiger can take only a few steps, क्योंकि जो एरिया है, because the age केस का जो एरिया है क्या है? इट इज वेरी स्मॉल, कन्फाइंड है, एंड इट इज नॉट इजी टू मूव इन द केस. अगर हमें एक छोटे से सेल में कैद कर दिया जाता है तो हम कितना मूवमेंट करेंगे? जितना उसका एरिया है. वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स. अब हम उसकी आवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं बच्चों? क्योंकि उसके फीट कैसे हैं? वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं. कंपेयर किया गया है यहाँ पे
तो यहाँ पे बच्चों ही किसके लिए यूज करा है? टाइगर के लिए। तो क्या बच्चों हम टाइगर के लिए ही यूज करते हैं प्रोनाउन? ऑब्वियसली नहीं करते हैं। यहाँ लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम ही, शी या कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ लिटरेरी डिवाइस यूज है कि ही इज यूज फॉर टाइगर। वन कैन नॉट हेयर, क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि उनके फीट कैसे होते हैं? सॉफ्ट। वेलवेट, बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो साउंड ऑफ द टाइगर फुट स्टेप। अब उसे टाइगर को गुस्सा आ रहा है, पर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। क्यों है एंग्री यहाँ पे? क्योंकि वो क्या है? फ्री नहीं है। एंग्री है क्योंकि वो उसको क्या है? फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है। एक कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है, जिसमें हमने उसको कैद करके रखा है। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। कल हमने इसको और भी डिटेल में पढ़ा था बच्चों। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा, दैट इज ही शुड बी। अगेन यहाँ पे हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करा है ही फॉर टाइगर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स मोटा, फैटी। क्लियर? ही शुड बी लर्किंग मीन्स छुप के, राइट, हाइड करके। लर्किंग मीन्स हाइड। तो यहाँ पे वो छुप के बैठा है, शेडो में बैठा है, लॉन्ग ग्रास में बैठा है, और क्या देख रहा है वहां से कि वाटर होल, कोई भी जो है पानी का स्रोत है, वाटर सोर्सेज है, वाटर बॉडीज है, वहां पे कोई भी जानवर अगर पानी पीने आएगा, मे बी यहाँ पे जैसे बोला है प्लम्प डियर, कोई मोटा सा जो है टाइगर आएगा और उसको वो क्या करेगा? अपने प्रे को, अपने खाने को झपट्टा मार के मारेगा। तो वहां पे वो क्या कर रहा है? लर्किंग में छिपा हुआ है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे वो लॉन्ग ग्रास के बीच में हाइड कर रही है उसने अपनी बॉडी को। द पोएट सेज दैट इफ दिस टाइगर, अब दिस टाइगर में जो पहले वाले हमने स्लाइड में पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से उसको केस में रखा है, अगर उस टाइगर को हम फ्रीडम देते हैं, अगर फ्रीली छोड़ देते हैं, तो उसके एक्शंस क्या होंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर शेर को हम बाहर छोड़ देंगे तो क्या करेगा वो? द पोएट सेज दैट if this tiger was free, he would have hid behind, कहाँ पे छुपाएगा वो? hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as its food. Basically, the poet wants to say that actual life of tiger is to live, कहाँ है? जंगल है, forest है, where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cage, क्या वो जो टाइगर केस के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, क्या वो फ्रीली अपने प्रे को, अपने खाने को ले सकता है? ऑब्वियसली नहीं ले सकता। वो किस पे डिपेंड है? जिसने वहां पे उसको, जू का जो मालिक है, जब टाइम से उसको खाना देगा। बट अगर उसको, इफ दिस टाइगर वॉज फ्री, तो किस तरह से वो अपने आप को छुपा के, लर्किंग करके, किसी से कोई देखे ना करके, वो कहाँ पे लर्किंग करेगा एंड कैच द प्रे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कैसे फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो टाइगर है बच्चों, कहाँ पे है वो? नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फ्रीली मूव कर रहा है। और यहाँ पे, और इन द फर्स्ट स्लाइड में क्या था बच्चों? एक कन्फाइंड एरिया था, एक लिमिटेड एरिया था उसको मूवमेंट के लिए। क्लियर? तो ये हम डिटेल में कल पढ़ चुके हैं, दैट इज वाई आज इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि किस तरह से वो मूव कर रहा है, राइट? द पोएट सेज ही शुड बी स्नार्लिंग। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, एक आपको लिटरेरी डिवाइस क्लियर है कि यहाँ पे ही यूज करा है हमने, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? इट, राइट? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, डिफोरेस्टेशन है, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, और क्या है ये?
वाइल्ड एनिमल्स की क्या है, शेल्टर है। जितने भी हमारे जंगल है या फॉरेस्ट है, क्या है, शेल्टर है, किसके हैं, वाइल्ड लाइफ के। अगर हम इनको काट देंगे तो ऑब्वियसली ये किधर जाएंगे बच्चों, नियर द विलेजेस, आउटस्कर्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट के एज में जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट, और बियरिंग का मतलब होता है बच्चों, बियर मीन्स, बियर से है, बियर मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, बेयर फीट मत जाओ, बेयर फुट मत जाओ, तो नंगे पैर। तो यहाँ पे क्या है, बेयर हिज वाइट फैन। अब मुंह बंद होता है तो क्या बच्चों आपको लंबे लंबे उसके दांत दिखाई देते हैं, ऑब्वियसली नहीं दिखाई देते। बट जब वो ही ओपन हिज माउथ तो हमें क्या दिखाई देते हैं, उसके फैंग्स दिखते हैं, जैसे यहाँ पे यू कैन सी। तो ये क्या है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स माने उनके जो लंबे लंबे शार्प टीथ है, उनको बोला गया है फैंग्स। और फैंग्स किसको बोलते हैं, स्नेक के होते हैं बच्चों फैंग्स, जिससे वो पॉइजन निकालता है। तो सेम यहाँ बोले हैं बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, राइट। बेयरिंग मीन्स जब वो अनकवर्ड रहते हैं, जब वो ओपन करता है अपना माउथ, तो उसके हमें क्या दिखाई देते हैं, अनकवर्ड फैंग्स में शार्प टीथ। क्लियर। The poet says that if the tiger would have been free, तो यहाँ पे भी जो टाइगर है बच्चों, कहाँ पे है, वो जंगल में है, नेचुरल हैबिटेट। क्लियर। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा हमने, जू में था, कैद करा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में क्या था, सेकंड स्लाइड में वो हमारा नेचुरल हैबिटेट में था। इन द थर्ड, किस तरह से वुड हैव बीन फ्री, ही वुड हैव स्नॉर्ड अराउंड द हाउसेस, जो घर लोकेटेड है एट द आउटस्कर्ट या एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वहां जाके उनको क्या करते हैं, टेरराइज करते हैं, डराते हैं। किनको, विलेजर्स को। टेरराइज पीपल विथ ए शार्प टूथ एंड क्लॉज, अपने पंजों से, अपने दांतों को दिखा के वो उनको टेरराइज करते हैं। ऑब्वियसली कोई लाइन आ रहा है, कोई अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल आपको जो है किस तरह से अपने पंजों से, अपने दांतों से डरा रहा है, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो सेम जो है दे डेट, कहाँ जाते हैं वो, आउटस्कर्ट में जाते हैं, वेयर द विलेजेस, जितने भी विलेजेस जो है, हाउसेस लोकेटेड हैं एट द आउटस्कर्ट या एज ऑफ द फॉरेस्ट, तो वहां पे टेरराइज पीपल विद शार्प टूथ एंड क्लॉज। दिस वुड क्रिएट फियर एमंग द पीपल लिविंग इन द विलेज। ऑब्वियसली वहां पे जितने लोग रहते हैं उनको क्या करते हैं, वो डर लगता है, क्या करते हैं, टेरराइज करते हैं। तो ऑब्वियसली दे क्रिएट फियर एमंग द पीपल, जितने लोग रहते हैं, क्रिएट फियर एमंग द पीपल लिविंग इन द विलेज। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, गुर्राना। अनकवर्ड, बियरिंग मीन्स अनकवर्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि मुंह बंद रहता है तो क्या रहते हैं, उनके टीथ कवर्ड रहते हैं। बट जैसे ही दे ओपन द माउथ, तो उनके क्या दिखते हैं, फैंग्स दिखते हैं। बेयरिंग, तभी उनको क्या बोला है, बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये अनकवर्ड। नेक्स्ट है फैंग्स मीन्स शार्प टीथ। ये क्या है बच्चों, फैंग्स हैं। और बेयरिंग क्यों बोला है, क्योंकि ये अनकवर्ड है, अनकवर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। किस तरह से मूव कर रहे हैं, किधर, विलेजेस की तरफ, आउटस्कर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनका शेल्टर किया है। तो यहाँ पे हर स्टैंजा में आपको एक मैसेज मिल रहा है कि हमें उनका नेचुरल जो हैबिटेट है उसको नहीं छीनना चाहिए। अगर हम डिफोरेस्टेशन या हम पेड़ काटते हैं, अपनी सुविधा के लिए काटते हैं, तो हमें अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमें 1:10 का रेशियो रखना चाहिए। और ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो आज आप लोगों ने भी जो है नोटिस किया होगा, किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जो भी घर जो है विलेजेस लोकेटेड हैं आउटस्कर्ट में, तो वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पे शेल्टर नहीं मिल रहा है, उनको अपना फूड नहीं मिल रहा, अपना प्रे नहीं मिल रहा है। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्टैंडा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। और उसको हमने क्या करा है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको क्या करा है, लॉक करा गया है, किसमें, एक कंक्रीट सेल में। क्योंकि अगर जो है आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल एनिमल है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है।
अगर उसको हम एक सिंपल से केस में डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। दैट इज वाई यहाँ पे इट इज रिटन कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब क्या है बच्चों, कि कंक्रीट ए बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड। एक पक्का जो है उसका केस बनाया जाता है और उसमें उसको रखा जाता है, लॉक किया जाता है। केस इज स्टैंड बिहाइंड बार। अब यहाँ पे अगर हम केस में उसको रख रहे हैं तो क्या वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। अगर हम उसको फ्रीडम देंगे या फ्री छोड़ेंगे तभी आप उसकी क्या देख सकते हैं, पार, स्ट्रेंथ, क्लियर, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस। अब यहाँ पे जो टाइगर है वो कहाँ है बच्चों, इन द केज, इन द जू। हमने उसको लॉक करके रखा है, एक मजबूत से केज में, एक सेल में रखा हुआ है, जहां पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बिहाइंड द बार। यहाँ पे वो शो नहीं कर सकता अपनी स्ट्रेंथ। अगर हमें कहेंगे कि किसी चीज में जो है कैद करके रखते हैं और हमें कहते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, जब तक कि आपको फ्री ना छोड़ा जाए। तो सेम है यहाँ पे टाइगर के लिए बोला गया है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और वहीं तक वो मूव कर सकता है लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, टू इग्नोर द विजिटर्स। जो देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर करे। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी, नाउ द पोएट कम्स to the reality of the tiger that is inside the cage। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी जानवर को, चाहे पक्षी को, कई बच्चों के घर में तोता, पैरट को जो है केज में रखा है, या लविंग बर्ड्स को हम केज में रखते हैं, तो क्या वो खुश होंगी बच्चों? नहीं होंगी, क्योंकि उनको क्या है, भगवान ने एक जो है उड़ते हुए देखा है। आप लोगों ने, कितना फ्रीडम है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे आ सकते हैं। बट अगर हम उसको पिंजरे के अंदर रखेंगे तो क्या वो खुश होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि उसको एक ओपन स्काई चाहिए। He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of a strong building material. He further says that, आगे क्या बोला है पोएट ने यहाँ पे, the tiger behind bars, so his ferociousness is also behind the bars। जितने भी जानवर हैं, चाहे लायन है, चाहे टाइगर है, क्या है, वो फेरोसियस है। He just stalks in the cage. He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, टू इग्नोर द विजिटर, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पावर को शो नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। तो सिंपली ही इग्नोर्स द विजिटर्स, क्योंकि यहाँ पे पार क्या है, इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द केस, देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर एज ही कैन नॉट अटैक देम। क्योंकि अपने पार को दिखा नहीं सकता और रेस्ट्रिक्शन है उसके पास, क्योंकि वो क्या है, बिहाइंड द बार है। क्लियर? तो यहाँ का इसमें क्या है, टाइगर, टाइगर इज इन द जू, केज में। तो हर चीज जो है क्या है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, कन्फाइंड है, मूव नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, अपने पार को शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, नहीं जा सकता। एक छोटे से, ही वॉज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। He hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो केस के अंदर है, क्या सुन सकता है वो लास्ट वॉइस एट नाइट। और लास्ट वॉइस किसकी होगी? जो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो गार्ड कर रहे हैं कार, उनकी आवाजें सिर्फ वो सुन सकता है रात को। एंड स्टेयर्स, और किन को देख सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टार्स को, ब्रिलियंट, जो चमकदार जो है, अपनी ब्रिलियंट आई से किनको देख सकता है वो, स्टेयर्स। स्टेयर्स का क्या होता है मीनिंग बच्चों? लुकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार किसी चीज को घूरना, दैट इज योर स्टेयर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकदार आंखों से क्या देखते हैं वो, ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को देख सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमने उनकी फ्रीडम को जो है किसके अंदर रखा है, केज के अंदर रखा है। सारी चीजें जो है ना वो मूव कर सकता है, कन्फाइंड एरिया है,
और दूसरा कि अपने पार को शो नहीं कर सकता है। उसके पास क्या है कि ओनली ही हियर्स द लास्ट वॉइस, रात के समय वो अकेला बैठा रहता है, नहीं तो अगर जंगल में होता तो अपनी फैमिली के साथ किस तरह से वो एंजॉय करता, क्योंकि उसके पास क्या होती है, फ्रीडम। द पोएट सेज दैट इन द नाइट, क्योंकि दिन में क्या होता है बच्चों, विजिटर्स आते रहते हैं, उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, बट एट नाइट क्या होता है, ही हियर्स द लास्ट, says that in the night the tiger hears the sounds of the patrolling cars. Patrolling cars are the vehicles of police. मे भी पुलिस की गाड़ी हो सकती है, या रात नाइट के टाइम पे जो पेट्रोलिंग करते हैं, गार्ड करते हैं, which are used to guard at night. So in the night the tiger hears the sound of these cars. दिन भर तो हलचल मची रहती है। जू में अगर देखा होगा तो सारे जो है विजिटर्स आते हैं और किस तरह से एंजॉय करते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि जिस जानवरों को हमने, एनिमल्स को केज में रखा है, पिंजरे में रखा है, क्या वो खुश हैं? क्या उनकी जो हमने फ्रीडम छीन ली है, या उनके फैमिली से उनको हमने अलग रखा है, क्या वो खुश हैं? तो कभी आप जाएं, कोई ऐसी प्लेस में जाए, तो आप सोचें वहां पे जाके अबाउट दोज एनिमल्स जिनको हमने किस में रखा है, लॉक्ड इन द केज। क्लियर? ही देन स्टीयर्स, और उसके पास कुछ नहीं है, ओनली हियर्स द साउंड ऑफ दीज कार्स। ही देन स्टीयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज शाइनिंग आईज। यहाँ पे दोनों चीजों के लिए क्या बोल रहे हैं, ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स क्या है, आपने देखा होगा नाइट में किस तरह से शाइन करते रहते हैं, तो उनकी आंखें, अभी यहाँ देख सकते हैं इन द प्रीवियस पिक्चर कि आईज जो है किस तरह से उनकी जो है ब्राइट आईज होती है। अगर आपने देखा होगा टाइगर की, तो ब्राइट आईज, शाइनिंग आईज और शाइनिंग स्टेयर्स, शाइनिंग स्टार्स को क्या कर रहे हैं, लुकिंग कॉन्टिन्यूअसली, स्टेयर्स घूम रहे हैं। The poet wants to say that the tiger is sad and he is confined in the cage. दुखी है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, खाली क्या कर रहे हैं वो, he hears the sound of these patrolling cars and stares at the shining stars with his shining eyes. Therefore he cannot do anything, क्योंकि उसके कर सकता है कुछ, he cannot do anything because क्या है, confined area है, confined, और क्या है उसके पार भी क्या है, behind the bars. Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. Patrolling means guard. और वो क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसे गुस्सा भी आ रहा है, बट क्या कर रहे हैं, ट्राई टू डाइवर्ट हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बाहर कोई जो है टाइगर है, तो वो किस तरह से पूरा एंजॉय कर रहे हैं, परंतु अगर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, केज में है, ये इसके अब ओनली ही कैन हियर, खाली सुन सकता है, किसकी आवाज सुन सकता है, पेट्रोलिंग कार की जो गार्ड कर रहे हैं रात को, और दूसरा स्टीयर्स द ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आईज। क्लियर? तो यहाँ पे टाइगर किस में है बच्चों, जू में। क्लियर? तो ये क्या है, स्टार्स को देख रहे हैं और किसकी, पेट्रोलिंग कार को। और ये वाले टाइगर्स जो दिखाए हैं, ये क्या है, इनको फ्रीडम है, खाली वो अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें रात के समय करते हैं। यहाँ पे पोएट ने बताया है, लेस्ली नॉरिस ने। तो कोई भी पोम करते हैं तो उनके पोएट या पोएटस का नाम भी साइड बाई साइड याद करते रहती है। तो इससे पहले हमने दो छोटी छोटी पोम करी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, एंड दिस इज योर थर्ड पोम, अ टाइगर इन द जू। और कौन से चैप्टर के बाद है बच्चों, नेल्सन मंडेला, क्योंकि उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने भी फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए किस तरह से फाइट करी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। तो यहाँ पे भी वही बताई गई है आफ्टर दैट लेसन, टाइगर इन द जू, कि किस तरह से
हर किसी को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और हमें किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो मेन क्या है थीम और क्या मैसेज कन्वे करते हैं? सिंपल सा, फ्रीडम सबको पसंद है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, इंसेक्ट्स हो, सबको फ्रीडम चाहिए। तो हमें उनकी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम कोई एनिमल या बर्ड को केज में रखते हैं तो हमारे माइंड में यही आने चाहिए कि किसी की फ्रीडम को हमें ब्लॉक नहीं करना चाहिए, छीननी नहीं चाहिए, और उनके शेल्टर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम डेवलपमेंट के नाम से सारे फॉरेस्ट काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अगर आप डिफोरेस्टेशन करें तो हमें एफोरेस्टेशन भी करना चाहिए, प्लांट ट्रीज। क्लियर? तो एफोरेस्टेशन क्या होता है? प्लांट ट्रीज, और डिफोरेस्टेशन होता है कट डाउन द ट्रीज। तो अगर हम कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन करें तो हमें एफोरेस्टेशन पे भी फोकस देना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब देयर शेल्टर्स, और कभी भी किसी की भी जो है फ्रीडम को छीनना नहीं चाहिए, किसी भी एनिमल्स की। समझे क्या है बच्चों? द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर। तो मेनली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, एक टाइगर को लेके लिया है, बट मैसेज इज फॉर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम किसमें कैप्ट करते हैं? केस में। तो एक एनिमल्स के थ्रू सारे वाइल्ड एनिमल्स को हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट इज अ ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, स्मॉल केज। ही हैज ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट बॉल। तो बिल्ली से आप कंपेयर कर सकते हैं, बिल्ली के भी सॉफ्ट क्या होते हैं? पैडेड पॉज होते हैं। सेम जो है उनके भी क्लॉज जो है कैसे होते हैं? सॉफ्ट। तो वेलवेट से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। तो कन्फाइंड का मतलब अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि लिमिटेड एरिया है। तो अगर आपने जू में जाके देखा होगा कि किस तरह से वहीं पे एक लिमिटेड एरिया पे ही वॉक करते हैं, अदरवाइज अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होंगे तो पूरी जंगल में किस तरह से मूव करते हैं, भागते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वाज नॉट कन्फाइंड टू द zoo case, he would have been hiding himself behind the long grass near some water bodies, या कोई भी जो है वाटर बॉडी के पास, इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, अपने प्रे को, अपने भोजन को। तो यहाँ पे प्रे का मतलब क्या है? उनका शिकार। दैट इज द डियर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक डियर के लिए बोला है, अदरवाइज कोई भी एनिमल्स हो सकता है पानी पीने के लिए वाटर बॉडीज के पास आया है, तो वो किस तरह से उस पर अटैक करता है। ऑल्सो he would have terrorized the residents of the villages around the forest area, yeah, at the edge of the forest. But the reality is totally opposite to this. He was confined in a cage which was made of strong building material. किस तरह से? क्योंकि ऐसे छोटा मोटा जो केस तो बना नहीं सकते, तो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल का बना होता है। एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर, ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज देम। और क्योंकि वो अपने पावर को दिखा नहीं सकता, टेरराइज नहीं कर सकता विजिटर्स को। Described as being powerless, agonized by the poet, he says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars. The cave's life was totally, कैसी है उनके लिए? The cave's life was totally changed the tiger's personality. जो टाइगर इतना पावरफुल है और हमने उसको क्या कर दिया? केज में डाल के पावरलेस कर दिया, राइट? तो उसकी पर्सनालिटी को टोटली हमने क्या करा? चेंज कर दिया। क्लियर? द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट द एनिमल विच इज फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस। टाइगर या लायन क्या है? राजा है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट है। उनकी पूरी पर्सनालिटी हमने चेंज कर दी। उनको कहाँ रखे? केज में रखे, पिंजरे में रखे, राइट? फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस, ferociousness and freedom is confined and said due to human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage.
हम किसके लिए उसको अपने रखते हैं, अपने प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम उसको पिंजरे के अंदर रखते हैं, और जैसे विजिटर्स आए और वहां पे उनको देखें और खुश हों। क्योंकि एक जंगल के राजा को आपने कैद करके रखा है, या टाइगर है या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उनको हमने क्या करा। तो अगर हम केज में देखें बच्चों, तो कंपेयर करें आप और नोट्स बनाएं कि अगर हमने केज में रखा है, पिंजरे के अंदर रखा है टाइगर को, एक नेचुरल हैबिटेट में, तो यहाँ पे क्या है, वो पावरलेस है, और ये क्या है, पूरा पावरफुल है। यहाँ पे क्या है, नो फ्रीडम। यहाँ पे क्या है, नेचुरल हैबिटेट में उसको एक फ्रीडम है। यहाँ पे क्या है, फियरलेसनेस है उसके अंदर, और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फ्रीली जो है, कोई डर नहीं है, बट यहाँ पे औरों को वो टेरराइज कर सकते हैं, राइट। अपना प्रे जो है कॉन्फिडेंटली, डिपेंडेंटली वो कर सकते हैं, क्लियर। अपने आप को लर्किंग कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, किसके पीछे, लॉन्ग ग्रास के पीछे, टू कैच इट्स या हिज प्रे, फूड। ऑन द अदर हैंड वो हेल्पलेस है, केस के अंदर है, हेल्पलेस है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर है, जो जू का मालिक है या जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है कि जब वो खाना देंगे तभी वो खा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से वो कभी भी जब भी जो है उसका मन करे तो वो अपना भोजन को कैच कर सकता है। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड हियर। तो सबसे पहला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ही हमने यूज करा है फॉर एनिमल्स, टाइगर के लिए हमने ही यूज करा है। और ही हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। प्रोनाउन है, किसी का नाम होता है तो हम क्या यूज करते हैं, राम है तो हम क्या यूज करते हैं, ही। क्या है ये, प्रोनाउन है। बट यहाँ पे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने किसके लिए यूज करा है, एनिमल्स के लिए यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। तो यहाँ पे हमने टाइगर के लिए क्या यूज करा है बच्चों, ही। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बाय ही। कई जगह हमने देखा कि ही वर्ड इज यूज, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर एंजैप्टमेंट। तो एंजैप्टमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन। जब हम लगातार 2-3 लाइनें लिखते हैं विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉल्ड योर एंजैप्टमेंट, क्लियर। तो ये आप अपनी पोम में देख सकते हैं, जहां पे कॉमा नहीं है या फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूएशन में 2 लाइन है, तो वहां पे क्या है, एंजैप्टमेंट है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बच्चों, जब हम कोई एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, जब दो वर्ड्स हम यूज करते हैं और अपोजिट होते हैं मीनिंग में। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वाइट रेज, दो एडजेक्टिव्स हैं, क्वाइट भी है और रेज भी है। तो क्वाइट क्या है, शांत है, और रेज क्या है, गुस्सा। तो दोनों अपोजिट एडजेक्टिव्स हैं, दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सीमोरॉन। एडजेक्टिव्स अपोजिट इन मीनिंग, क्वाइट, रेज। क्वाइट माने शांत, रेज माने एंगर, गुस्सा। तो दिस इज योर कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है अलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है किसी भी लाइन में, 2 वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। यूज ऑफ साउंड पी इन प्लम पास, प और प। तो ये क्या हमारी कॉन्सोनेंट है, पी और पी। तो बच्चों आज हमने पोम कंप्लीट करी है, आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और बहुत सुंदर जो है इसमें मैसेज दिया है कि हमें अपने वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या हमें किसी का फ्रीडम नहीं छीनना चाहिए। तो हमें सबको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसी का फ्रीडम, स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए, या हमें किसी के शेल्टर को नहीं छीनना चाहिए। और उसके बाद वो कितने जो है आप देख सकते हैं कि कितने खतरनाक होते हैं अगर हम उनके शेल्टर को छीन लेते हैं। हाउ दे टेरराइज एट द विलेजेस, जो विलेजेस कहाँ पे हैं, लोकेटेड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, क्लियर बच्चों। तो tomorrow we will continue the same, revise the poem at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.